बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन में पहले पर्दे के पीछे का शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद यह गृह युद्ध में बदल चुका है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू और आरजेडी के कुछ बड़े नेता खुलकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इन सब के बीच यह सवाल खड़ा हो गया कि महागठबंधन की यह लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी। तो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हुई और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे विरोधी असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसमें हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। दानंद सिंह जो कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, वो गलत बात है। कैसे फैसला हुआ कि पार्टी उनके साथ है? बिहार में रामचरितमानस पर शुरू हुई महाभारत क्लाइमैक्स पर है। इस महाभारत में महागठबंधन की सरकार चला रही आरजेडी और जेडीयू के बीच आरोपों के तीर चल रहे हैं। रामचरितमानस हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रामचरितमानस पर शुरू हुए युद्ध से महागठबंधन के किले में जो दरार आई है वो कैसे भरेगी, क्योंकि इस मामले में जेडीयू झुकना तो दूर, किसी समझौते के मूड में नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। यह जो विषय है रामचरितमानस वाला, ऐसे विषयों पर चर्चा अगर होगी तो किस पार्टी को फायदा होगा, लेकिन जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हुई और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे पुराने नेता के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच शीत युद्ध तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, पर्दे के पीछे की लड़ाई सतह पर आ गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा था कि वो जब मिलेंगे तो पूछ लेंगे। जब कैबिनेट की बैठक में आमना सामना हुआ तो मंत्री से जब पूछा कि आपने क्या बयान दिया, आपको काम पर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों की बातें सुन रहे थे और कुछ नहीं बोले। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से सीएम नीतीश भले गुस्से में हो, लेकिन चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी के कई नेता सिर्फ चंद्रशेखर का साथ ही नहीं दे रहे, बल्कि जेडीयू पर हमलावर भी हैं। हम सीधा जानते हैं जिस बात को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो विवाद का विषय नहीं है। हमारे विरोधी असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसमें हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी वालों से दूरी हमें बनानी है। रामचरितमानस पर मचे घमासान में एक तीसरा छोटा धड़ा भी है जो सीज फायर चाहता है। फिक्र यह है कि इस लड़ाई से महागठबंधन पर कोई बड़ा संकट न आ जाए। वैचारिक धरातल जो है एक है, और वो वैचारिक धरातल जो है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश का है। और राम के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या महात्मा गांधी हो, उन लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा ना कि दो बात उन्होंने, लोहिया ने कही है, कूड़ा करकट भी है, हीरा मोती भी है। रामचरितमानस पर बयानों की तीर से आरजेडी भी लहूलुहान है। आरजेडी का एक धड़ा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के विरोध में है, तो दूसरा धड़ा चंद्रशेखर के साथ डटे रहो के तेवर में है। एबीपी न्यूज ने आरजेडी के जिला अध्यक्षों की राय ली तो ज्यादातर चंद्रशेखर के साथ दिखे। जो ने हमारे चंद्रशेखर के एजुकेशन मिनिस्टर ने उसी का पाठ पढ़ा है
और तब उसको वापस लेने का सवाल कहाँ पैदा होता है? जो सही बात है उसको वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता। शूद्र जाति में तमाम जाति के लोग आ जाते हैं, जितने भी एबीसी ओबीसी हैं, अत्यंत पिछड़ा है, SC ST हैं, तमाम जाति के लोग आ जाते हैं। इस तरह से उसमें जो लिखा हुआ है उनका हम लोग विरोध किए। रामचरितमानस का विरोध हमारे मंत्री जी नहीं किए हैं। आरजेडी में जिला अध्यक्ष से लेकर राज्य के बड़े नेता तक जेडीयू के सामने झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। इस पूरे मामले में अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चुप्पी साध ली है। हो सकता है कि आरजेडी के आलाकमान ने चंद्रशेखर को फिलहाल चुप रहने की हिदायत दी होगी। इसके पहले आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों का विकेट गिर चुका है, लिहाजा अब आरजेडी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर पर कोई आंच आए। लेकिन सवाल ये है कि जो महागठबंधन के बीच टकराव की आग सुलग रही है वो कब और कैसे बुझेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।